तो दोस्तों बात करें यूट्यूब की, तो आजकल यूट्यूब पर शॉर्ट्स काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुका है। एक तरह से बोले तो ये एक माध्यम बन चुका है अपने चैनल को तेज़ी से बूस्ट कराने का और चैनल को ग्रो करने का। दोस्तों आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर बहुत सारे अच्छे शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, पर इतने मेहनत करने के बाद भी उन्हें रिच और रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है। उसकी कारण है शॉर्ट्स वीडियो का प्रॉपर नॉलेज ना होना, जैसे शॉर्ट्स की वीडियो कैसे बनाएं या उसे कैसे अपलोड करें। तो दोस्तों मैं शानवी आज आप सभी के बीच में मौजूद हूँ इसी टॉपिक पे लेके चर्चा करने के लिए। दोस्तों आज के हमारा टॉपिक है शॉर्ट्स की वीडियो को कैसे बनाएं और उसे कैसे अपलोड करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि थंबनेल क्या लगाना ज़रूरी है, किस रेशियो में बनाना चाहिए शॉर्ट्स का वीडियो, कैसे टैग लगाएं या उसे कैसे बनाएं या उसे कैसे अपलोड करें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, तो इसे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल इंस्टा का लिंक है, उसे भी फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक शुरू। दोस्तों बात करें शॉर्ट्स की वीडियो की, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि शॉर्ट्स की वीडियो हमेशा वर्टिकल मोड पे बनानी चाहिए। और अगर उसके रेशियो की बात करें तो उसका रेशियो होना चाहिए 9:16। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट्स का पहला नियम होता है कि वो 9:16 के रेशियो और वर्टिकल मोड पे होना चाहिए। दोस्तों बात करें शॉर्ट्स की वीडियो की, तो इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब से भी बना सकते हैं या इसे आप पहले रिकॉर्ड करके एडिट करके फिर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब से बना रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन आपको 15 सेकंड का मिलता है। अगर आपको 15 सेकंड से ज़्यादा का वीडियो बनाना है तो आप इसे अपने नॉर्मल फ़ोन के कैमरे से बनाएं, फिर उसे एडिट करके फिर उसे अपलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर हम नॉर्मल कैमरे से भी शॉर्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 मिनट होना चाहिए। अगर वो 1 मिनट से 1 सेकंड भी अगर ज़्यादा होता है तो वो शॉर्ट से हटकर नॉर्मल सेक्शन की वीडियोस में चला जाता है, क्योंकि ये भी एक शॉर्ट्स का एक नियम है कि वो हमेशा 1 मिनट के ड्यूरेशन मतलब 1 मिनट के अंदर में होना चाहिए। दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट्स के टाइमिंग और रेशियो को लेके बात। अब आगे हम बात करते हैं। दोस्तों बात करें वीडियोस बनाने की, अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब से बनाते हैं तो आप वहाँ से डायरेक्ट एडिट भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन देता है, स्प्लिट का ऑप्शन, टाइमर का ऑप्शन, बहुत सारे अलग अलग तरीके की फैसिलिटी जो एडिटिंग को लेके होती हैं वो आपको डायरेक्ट यूट्यूब भी प्रोवाइड करता है। वहीं आप अपने वीडियोस में म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। बट दोस्तों बात करें यूट्यूब पे मौजूद जो आप डायरेक्ट जो शॉर्ट्स बना रहे हैं उसमें अगर आप वहाँ से डायरेक्ट अगर म्यूज़िक लेते हैं तो आपको उस पर कॉपीराइट भी आ सकता है। इसलिए वहाँ पे आपको या तो NCS म्यूज़िक को लेना होगा या अपनी खुद की म्यूज़िक को लेना होगा। वहीं अगर नॉर्मल कैमरे की रिकॉर्डिंग की बात करें तो वहाँ आप 15 सेकंड से ज़्यादा और मिनिमम आपको 15 सेकंड और मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर का होना चाहिए। वहीं दोस्तों बात करें उसके एडिटिंग की, तो अगर मैं आपको पर्सनली बात करूँ तो मैं काइनमास्टर ऐप को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वो एडिटिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन ऐप माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप वहाँ पे एडिटिंग करें तो हमेशा याद रखें कि आप 9:16 के ही रेशियो में उसको एडिट करें। तो दोस्तों काइनमास्टर में आप जाके अपना वीडियो डाल के आप अपनी मन मुताबिक जैसे भी आपको एडिटिंग चाहिए, जैसे भी आपको टेक्स्ट एडिटिंग चाहिए, जैसा भी आपको म्यूज़िक का चाहिए, जैसा भी आपको एनिमेशन लगाना है, आप उस तरह का अपने मन मुताबिक लगा के उसे एडिट करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब तो यहाँ तक थी बात एडिटिंग की। अब आती है तीसरा यानी अपलोड करने की। तो दोस्तों अपलोड करना भी बहुत ईजी है। यूट्यूब ओपन करें, यूट्यूब में जो बीच में जो प्लस का साइन बनता है आप उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका साइड में गैलरी का सेक्शन खुल जाएगा। बस करना क्या है, गैलरी सेक्शन में से जो जिस वीडियो को आपको अपलोड करना है उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद जैसे ही आप अपने वीडियो को डालेंगे ऊपर में नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। उसके पहले कुछ एडिटिंग्स के आपको ऑप्शन आएंगे। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं या फिर स्किप करके नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद फाइनल आएगा स्टेप आपको टाइटल का। तो आप टाइटल जो भी आपको अपने वीडियो को डालना है वहाँ डालें और वहाँ पर लास्ट में #शॉर्ट्स भी लिखें। उसके नीचे आता है डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, वरना ये कंपलसरी नहीं है। और अगर आप वहाँ ऐड करते हैं तो वहाँ भी #शॉर्ट्स ज़रूर ऐड करें। यहाँ बात करते हैं, यहाँ से आप उसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद वो डायरेक्ट अनलिस्टेड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिए अपने वीडियो को सबसे पहले अनलिस्टेड में अपलोड करें। जब आपका वीडियो फाइनली अनलिस्टेड वीडियो में अपलोड हो जाता है तो यूट्यूब को बंद करें और ओपन करें अपने YT स्टूडियो को। YT स्टूडियो में आपको आपका जो अपलोडेड वीडियो होता है वो वहाँ शो करता है। उसे क्लिक करें, ऊपर में एक पेन का सिंबल बनता है, उसे आप क्लिक करें। वहाँ पे भी आपको एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एडिटिंग इन द सेंस मतलब टाइटल डिस्क्रिप्शन को एडिट करने का। तो वहाँ आपको जो भी टाइटल है वो वहाँ लिखें और #शॉर्ट्स डालें। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप जो चाहें अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और उसके बाद #शॉर्ट्स जरूर डालें। दोस्तों वहाँ पे #शॉर्ट्स इसलिए डालना है ताकि कभी भी कोई भी अगर यूज़र्स, यूट्यूब यूज़र्स या ऑडियंस अगर शॉर्ट्स को लेकर सर्च करती है तो आपके वीडियोस रिकमेंड में आते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो आप यहाँ से अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल भी लगा सकते हैं। आपको जिस तरह का थंबनेल आपको अपने शॉर्ट्स के लिए बनाया हो आप उस हिसाब से अपना थंबनेल लगा सकते हैं।
और इतने करने के बाद आप वहाँ अनलिस्टेड पे क्लिक करके उसे पब्लिश करके सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आपका वीडियो लाइव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से आप सभी के लिए शॉर्ट से रिलेटेड। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो।